गैलीलियो अपने आविष्कारों को लेकर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अब उनके कारण स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी आने के लिए आकर्षित हो रहे थे। यह समय गैलीलियो के लिए अहम था। उन्होंने मजे के साथ अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू भी कर दिया था। कुछ समय बाद गैलीलियो फिर अपनी छुट्टियां बिताने दोबारा वेनिस लौटे। यहां आते ही उनके कानों में एक चौंकाने वाली खबर पड़ी। गैलीलियो को यह खबर पता चली कि लिपर्से नामक एक डच ऑप्टिशियन ने एक बड़ा ही अद्भुत आविष्कार किया है, जिसे सभी लोग इसे स्पाई ग्लास बुला रहे थे। यह इंस्ट्रूमेंट किसी भी दिशांत ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की क्षमता रखता था। जी हां, यह आविष्कार था टेलीस्कोप का। इस नए नवेले आविष्कार की बनावट को एक सीक्रेट ही रखा गया। हॉलैंड जैसे देश के लिए यह इंस्ट्रूमेंट एक बड़े मिलिट्री वेपन की तरह था, जिसके इस्तेमाल से उनकी आर्मी अपनी दूर दराज के दुश्मनों पर नजर रख सकती थी। एक बात साफ थी कि अब एक आविष्कार गैलीलियो के सामने था और उन्हें यह बात मालूम हो चुकी थी कि यह स्पाई ग्लास वेनिस के लिए काफी कीमती होने वाला था। गैलीलियो को किसी हाल में ऐसा ही एक आविष्कार करना था। आगे जो कुछ हुआ वो इतिहास के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक बन गया। महज 24 घंटों के अंदर एक बेहतर तरीके के स्पाई ग्लास को तैयार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि गैलीलियो ने एक मैग्नीफाई स्पाई ग्लास के बारे में महज सुना ही था, कभी उसे देखा नहीं था। गैलीलियो का यह बड़ा आविष्कार मुमकिन हो पाया उनके मैथमेटिक्स और उनकी रिफ्लेक्शन थ्योरी से। काफी सारे मॉडिफिकेशन के बाद गैलीलियो ने एक 10 पावर टेलीस्कोप को सभी के सामने रखा। गैलीलियो का यह काम सीनेट को बेहद पसंद आया और उन्होंने गैलीलियो की रकम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब गैलीलियो गैलीली विनस के मशहूर साइंटिस्ट बन चुके थे। गैलीलियो ने अपने 10 पावर टेलीस्कोप की सारी राइट्स सीनेट को बेच दी और यहीं से शुरू हुई अंतरिक्ष के अनसुने पहलुओं की नई खोज।